अभी पेंडिंग करके रखा हुआ। नेक्स्ट पेशेंट कौन है? आइए अंदर। जी सर। बैठिए। हाँ बताइए क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? काफी दिन से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं? पहले आता था? जी। कितना दिन से नहीं आ रहा है? तकरीबन 2 महीना। 2 महीना से नहीं आ रहा है। इधर कीजिए। पीरियड्स नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, दर्द भी करता है? अच्छा अच्छा आप बताइए, आप रिलेशन में हैं? कभी रिलेशन में आए हैं? नहीं आए कभी? नहीं जी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये जो आप बीमारी बता रहे हैं, अगर पहले हो रहा था पीरियड्स तो अभी भी लगातार वैसे ही होगा ही, नहीं रुकेगा। पहले थे? हाँ पहले। तो उसमें हिचकिचाने की क्या बात है? 4 साल पहले थे। हम बता देते हैं आपको, होता क्या है कि कंटिन्यू पीरियड्स आता रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। उस दौरान अगर आप रिलेशन में आते हैं, ठीक है, तो आते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि एक एंटी रिलीज बॉडी में जो है सो रिक्वायर्ड होता है ना, उत्पन्न होता है, तो ठीक चलता रहता है जब तक रिलेशन में ठीक चलता रहता है। लेकिन जैसे आप रिलेशन में आना बंद कर दिए तो वो एक्स्ट्रा जो रहता है वो पूरे बॉडी को क्या करता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गया? उससे आपके बॉडी में जो बन रहा है, समझ गए, आपके बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी बन रहा है और उसकी उस सभी एनर्जी से जो है उत्पन्न होता है, जो अंडाणु शुक्राणु बनता है, वो क्या करता है, अपना काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। उसको सही रास्ता नहीं मिलने की वजह से वो किसी बॉडी के किसी एक जगह आकर के गांठ बन करके वो रह जाता है, निकल नहीं पाता, और वही बाद में जाकर के भयंकर बीमारी का रूप पकड़ लेता है, समझ गए? इसका दवा है, मेडिसिन में दवा से भी हो जाता है, लेकिन सबसे पुख्ता इलाज जो इसका है, या आप शादीशुदा नहीं है तो शादी कर लीजिए, रिलेशन में आ जाइए, या फिर जहाँ से भी हो आपको रिलेशन में आना है, इसका सबसे सटीक और साधारण उपाय यही है कि वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी तो मान लीजिए 2 महीने से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर हो गया तो वो बीमारी का रूप पकड़ेगा। आप समझ रहे हैं हम जो बता रहे हैं? हाँ, तो अभी हम फिलहाल आपको दवा दे देते हैं और कुछ टेस्ट लिख देते हैं, जो टेस्ट आपको करवा करके लाने हैं, हमको दिखाने हैं, और बस वही समाधान है जो हम आपको बताए हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन किसी किसी के बॉडी में जो है ना सो एंटी बैक्टीरिया रिलीज होता है, जिसके कारण मतलब कि कोई प्रॉब्लम या फिर मतलब साइड इफेक्ट कुछ भी, मतलब ये अभी जो आपको हुआ वो साइड इफेक्ट है, जिसके कारण नहीं हो रहा है, समझ गए? अब यही साइड इफेक्ट अगर 6 महीना से ऊपर हो जाएगा, नहीं होता रहेगा। अब कोई भी चीज़ है, आप मान लीजिए
लोटा में रखिएगा, उसको पानी को डालिएगा तो जितना मतलब जगह जितना है शरीर मतलब गंदगी है वो उसी के थ्रू पूरा, निकलता है जी। हाँ और उसी के थ्रू निकलता है। और फिर उसके बाद में अगर वो ना हो तो कहीं पे मतलब जम जाता है। हाँ जम जाता और है। वही मतलब बैक्टीरिया बनता है। हाँ और जम जाता है तो वो क्या करता है, वो निकलने के जगह को भी जाम कर देता है। नया जो बनता है तो उसी में जाके चिपकता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो समझ गए, तो इसलिए ऐसे होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए तो उसका जो सही उपाय हम आपको बताए हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो वही अभी इन्फेक्शन है, वही इन्फेक्शन 6 महीना बाद में जाकर के बीमारी का रूप धारण कर लेगा। समझ गए? हाँ, तो कहीं पे ट्यूमर हो जाएगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा, तो फिर भयावह बीमारी हो जाएगी। इसीलिए आपको जो बताया गया है वो उस ढंग से आप जो है सो कर लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। फिलहाल में हम देखिए, ये एक जांच है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का, तो जांच करवा करके लेते आइएगा, नेक्स्ट डे हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया दवा, ये जो है सो दिन में खाना खाने के बाद में एक ठो खा लीजिएगा, और ये दवा रात को सोते समय, ठीक है, एक ठो खा लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका दर्द जो होता है वो, और ये दवा का काम, दर्द तो बहुत करता है। हाँ तो ये उससे कंट्रोल रहेगा। और इसका काम है जो इन्फेक्शन फैलता है ना उसको रोकना, ठीक है। तो इससे आपको बीमारी को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इससे बीमारी ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये काम आप करवा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट कौन है, आ जाइए।